हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अभी क्लास 12th का इवोल्यूशन चैप्टर को कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो लेक्चर में इवोल्यूशन का जो सबसे लास्ट टॉपिक है उसको करने वाले हैं, जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ मैन। देखिए, ये जो इवोल्यूशन हुआ मैन का, ये हुआ था ईस्ट अफ्रीका में। और इवोल्यूशन ऑफ मैन को हम लोग थ्री हेडिंग्स के अंदर पढ़ते हैं। पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रियर टू द एप मैन। दूसरा कहलाता है एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन। और तीसरा कहलाता है ट्रू मैन इंक्लूडिंग लिविंग मैन। अब देखिए, इसके अंदर हम लोग जो इवोल्यूशन हुआ है मैन का, सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, और लास्ट में होमोसेपियंस आ गया, यानी कि कौन आ गया, ह्यूमंस आ गया। क्या इवोल्यूशनरी लाइन है उसका, वो देखिए। टुडेज टॉपिक इज इवोल्यूशन ऑफ मैन। और ये जो मैन है, इसका इवोल्यूशन हुआ है ईस्ट अफ्रीका में। ये याद रखिएगा, ईस्ट अफ्रीका। देखिए, ये जो इवोल्यूशन ऑफ मैन है, इसको हम लोग तीन हेडिंग्स के अंदर पढ़ते हैं। जो पहला हेडिंग्स है वो कहलाता है प्रियर टू द एप मैन। प्रियर टू द एप मैन। दूसरा कहलाता है एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन। तीसरा कहलाता है ट्रू मैन इंक्लूडिंग लिविंग मैन। प्रियर टू द एप मैन में जो सबसे पहला एंसेस्टर्स होगा ह्यूमन बींग्स का, वो होता है ड्रायोपिथिकस। ड्रायोपिथिकस। दूसरा होता है प्रोकॉन्सोल सिबेपिथिकस। और फिर रामापिथिकस। इसमें आएगा ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। यहां पे आ जाएगा निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नॉन, क्रो-मैग्नॉन मैन। और तीसरा आ जाएगा ट्रू मैन। ट्रू मैन यानी कि हम लोग ह्यूमंस। तो ये हम लोग ओवरव्यू बोल सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन का, कि सबसे पहले ड्रायोपिथिकस, फिर प्रोकॉन्सोल, फिर सिबेपिथिकस, फिर रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नॉन मैन, और फिर उसके बाद ट्रू मैन, ह्यूमंस। इस तरह हम लोग का जो इवोल्यूशनरी लाइन है वो चला। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ड्रायोपिथिकस से। सबसे पहले ड्रायोपिथिकस। ड्रायोपिथिकस। देखिए, ये जो ड्रायोपिथिकस है, इसका ओरिजिन अप्रॉक्स हम लोग बोल सकते हैं अबाउट 15 मिलियन। ये जो ड्रायोपिथिकस है, ड्रायोपिथिकस, इसको भी हम लोग ले लेते हैं रामापिथिकस। ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस वर हेयरी and walked like gorilla and chimpanzee. Gorilla and chimpanzee. देखिए, जो हम लोगों का सबसे पहला एंसेस्टर्स है, जिसको ड्रायोपिथिकस के नाम से जानते हैं, इसका बॉडी में पूरा हेयर भरा हुआ था और ये चार पैर पे चलता था, है ना। जैसा हम लोग दो पैर पे चलते हैं, पहले हम लोग का एंसेस्टर चार पैर पे चलता था।
जो ये ड्रायोपिथिकस है, एनसीईआरटी का लाइन हम लिखने जा रहे हैं। ड्रायोपिथिकस ये कुछ एप्स लाइक था। ड्रायोपिथिकस वर मोर ape like, while Ramapithecus were more humans like। जो ड्रायोपिथिकस है वो ज्यादा एप्स लाइक दिखता है और जो रामापिथिकस है वो ह्यूमंस के जैसा है। ये जो ड्रायोपिथिकस है इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं दे आर दी डायरेक्ट एंसेस्टर्स ऑफ टुडेज एप। आज के जमाने में जो एप्स मिलता है लाइक गोरिल्ला और चिंपैंजी, उसका एंसेस्टर कौन था? ये ड्रायोपिथिकस था। लिख देते हैं ड्रायोपिथिकस are the direct ancestors of today's apes। आज के जमाने में आपको जो भी एप्स दिखता है उसका डायरेक्ट एंसेस्टर कौन था? ये ड्रायोपिथिकस था। मतलब ड्रायोपिथिकस से आज का एप्स निकल कर आया और रामापिथिकस से कौन आया? ह्यूमंस आया, हम लोग आए रामापिथिकस से। और आपको बता दें कि ये जो ड्रायोपिथिकस है और ये रामापिथिकस है ये सब पेड़ में रहता था। दे आर एर्बोरियल। एर्बोरियल का मतलब दे वर लिव्ड इन ट्री। ये पेड़ में रहता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ड्रायोपिथिकस के बारे में, वो आपको याद रखना है। ड्रायोपिथिकस 15 मिलियन ईयर्स एगो आया और जो ड्रायोपिथिकस है ये डायरेक्ट एंसेस्टर्स है टुडेज एप्स का। और ड्रायोपिथिकस आर मोर एप्स लाइक एंड रामापिथिकस आर मोर ह्यूमंस लाइक। एनसीईआरटी का लाइन है, इसको याद रखेंगे, आपके नीट के एग्जाम में आएगा। तो ड्रायोपिथिकस में आपको बस इतना ही याद रखना है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे ऑस्ट्रेलोपिथिकस में। ऑस्ट्रेलोपिथिकस देखिए, ऑस्ट्रेलोपिथिकस देखिए, ऑस्ट्रेलोपिथिकस को बोला जाता है दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप्स एंड द ह्यूमंस। एक इसका कैरेक्टर हम लिख रहे हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस का। दे आर दी they are called as connecting link between apes and hominid like features man। देखो, हम लोग कनेक्टिंग लिंक किसको बोलते हैं? जिसमें दो ग्रुप्स का कैरेक्टर्स हो। तो ये जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस था ये कुछ एप्स का कैरेक्टर रखता था और कुछ मैन का कैरेक्टर रखता था, इसीलिए इसको होमिनिड लाइक फीचर्स बोलते हैं। होमिनिड लाइक फीचर्स मतलब ह्यूमंस लाइक फीचर्स, तो इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक हम लोग बोल सकते हैं। अप्रॉक्स अबाउट 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो ऑस्ट्रेलोपिथिकस were lived in ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका में ये रहता था अबाउट 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो। कंट्री का नाम जो एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, कंट्री का नाम क्या है? तंजानिया एंड इथोपिया। About 2 million years ago, Australopithecus were probably lived in East African grassland। इसका जो हाइट था वो बहुत छोटा था,
अप्रोक्स 4 फीट हाइट था इसका, है ना, 4 फीट का। और ये बाईपेडल लोकोमोशन करने लगा था। बाईपेडल लोकोमोशन करने का मतलब क्या है, दो पैरों में ये चलने लगा था। अभी हम लोग देखे ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस क्या करता था, पूरा बॉडी में हेयर था और 4 पैर में वो चलता था, लेकिन और वो पेड़ पे भी रहता था। ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस पेड़ पे रहता था, लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलोपिथिकस आया, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी होमिनिड लाइक फीचर्स मैन एंड एप्स। ये कनेक्टिंग लिंक है ह्यूमंस और एप्स के बीच का। और तो इसका एक ह्यूमंस वाला कैरेक्टर हम लोग क्या दिख रहा है कि ये 2 पैर में चलने लगा, जिसको हम लोग बाईपेडल लोकोमोशन बोलते हैं। बाईपेडल लोकोमोशन का मतलब जो 2 पैरों पे चलता है। हाँ, और इसका जो हाइट है वो बहुत छोटा है, अभी 4 फीट बस होता है। इसका जो ब्रेन कैपेसिटी है, ब्रेन कैपेसिटी, या इसको आप क्रेनियल कैपेसिटी भी बोलेंगे, क्रेनियल कैपेसिटी, ब्रेन कैपेसिटी या क्रेनियल कैपेसिटी, ये होता है 500 सीसी। 500 सीसी, देखिए ये सीसी का मतलब यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। मतलब कि जो क्रेनियल कैपेसिटी है, इसको हम लोग जो क्रेनियम बोन है ना, जैसे कि हम लोग का जो ब्रेन बॉक्स होता है जिसका नाम क्रेनियम है, जिसके अंदर ब्रेन है, उसका कितना वॉल्यूम है उसके आधार पर ये यूनिट लिखा रहता है सीसी। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब वॉल्यूम ऑफ द ब्रेन। तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था उसका जो ब्रेन कैपेसिटी है वो है 500 सीसी। ऐसे ही हम लोग आगे चलकर और भी देखेंगे, जैसे होमो हैबिलिस का ब्रेन कैपेसिटी देखेंगे, होमो इरेक्टस का ब्रेन कैपेसिटी देखेंगे, निएंडरथल मैन का ब्रेन कैपेसिटी देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्रो मैग्नॉन का ब्रेन कैपेसिटी देखेंगे। तो ये जो कैरेक्टर्स अभी हम बोर्ड पे लिखे हैं, दे आर ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथिकस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले तो ये डेट याद रखना है और कंट्री का नाम याद रखना है, तंजानिया और यूथोपिया। उसके बाद आपको ये डेट याद रखना है, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड को याद रखना है, इसका हाइट याद रखना है, और बहुत इंपॉर्टेंट इसका ब्रेन कैपेसिटी को याद रखना है, 500 सीसी। ठीक है, अब देखिए ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद आया होमो हैबिलिस। इसको मिटा रहे हैं हम, होमो हैबिलिस का कैरेक्टर अब लिखेंगे होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, देखिए नाम से ही पता चलता है होमो आ गया, मतलब कि अब जो ह्यूमन बींग का जीनस है होमो, हम लोग है ना होमो सेपियंस, तो अब यहां से होमो आ गया। होमो आ गया मतलब ह्यूमन बींग्स का जीनस आ गया। जीनस आ गया मतलब ये कुछ होमिनिड फीचर्स रखता होगा, है ना। होमिनिड फीचर मतलब ह्यूमन लाइक फीचर्स रखता होगा। देखिए इसको जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, अमंग दी बोन्स ऑफ Australopithecus, among the bones of Australopithecus, there are more bones were found, और ये किसका बोन्स था, ये बोन्स था होमो हैबिलिस का, होमो हैबिलिस का। और इसके पास होमिनिड फीचर्स था, होमिनिड लाइक फीचर्स। होमिनिड लाइक फीचर्स मतलब ह्यूमन का फीचर्स आ गया था यहाँ पे, है ना, ह्यूमन का फीचर्स आ गया था। जैसे हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथिकस में क्या बोले, वो कनेक्टिंग लिंक है मैन और एप्स का, लेकिन यहां से जो होमो हैबिलिस है इसके पास होमोनिड कैरेक्टर आ गया है। दे आर द फर्स्ट मैन दैट हैव ह्यूमंस लाइक फीचर्स। दे आर द फर्स्ट मैन, लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, फर्स्ट होमिनिड, फर्स्ट होमिनिड, दे आर द फर्स्ट होमिनिड। देखिए ये जो होमो हैबिलिस है इसका जो ब्रेन कैपेसिटी है, होमो हैबिलिस का जो ब्रेन कैपेसिटी है वो होता है 650 टू 800 सीसी, 650 टू 800 सीसी। और ये मीट नहीं खाता था, दे डिड नॉट ईट मीट, दे डिड नॉट ईट मीट। तो आप होमो हैबिलिस में ये 3 पॉइंट को याद रख सकते हैं। एक तो पहला ऑस्ट्रेलोपिथिकस के साथ हम लोग को कुछ बोन्स मिला, जो किसका बोन्स था, होमो हैबिलिस का बोन्स था। इसका ब्रेन कैपेसिटी होता है 650 टू 800 सीसी।
और ये मीट नहीं खाता है। फर्स्ट होमिनिड है, मतलब फर्स्ट ह्यूमन लाइक फीचर्स इसके पास है। होमिनिड मतलब होता है ह्यूमन लाइक फीचर्स। अब होमो हैबिलिस के बाद आया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, देखिए होमो इरेक्टस जो था, इसको बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये। होमो इरेक्टस 1891 में हम लोगों को कुछ फॉसिल्स मिला। कहां पर ये फॉसिल्स मिला था? ये फॉसिल्स मिला था हम लोग को फिलीपींस में। फिलीपींस में एक जगह है जिसका नाम जावा है। यहां पे हम लोग को फॉसिल्स मिला गया, इसीलिए इसका नाम रख दिया जावा मैन। कहां रख दिया? जावा मैन। देखिए अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो ईस्ट अफ्रीका का बात कर रहे थे, जहां पे मैन का इवोल्यूशन हुआ था ईस्ट अफ्रीका में। लेकिन अब यहां से देख रहे हैं हम लोग को फिलीपींस में मिला जावा मैन। उसी तरह चाइना में हम लोग को भी कुछ फॉसिल्स मिला, बोल सकते हैं चाइना में हम लोग को कुछ स्केलेटन मिला, और इसका नाम रखा पेकिंग मैन। क्या रखा है इसका नाम? पेकिंग मैन। तो देखिए जो मेन पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, हम बस वही बता रहे हैं, और यही आपके एग्जाम में आएगा। इससे अलग आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। आपका अभी जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है क्लास 12 वालों का, और जो नीट का एग्जाम आने वाला है, उसमें भी यही आएगा, है ना। 1891 में हम लोग को फिलीपींस में कुछ फॉसिल्स मिला जिसका नाम रख दिया जावा मैन। स्केलेटन मिला चाइना में जिसका नाम रख दिया पेकिंग मैन। ये जो होमो इरेक्टस था, इसका जो ब्रेन कैपेसिटी है, होमो इरेक्टस का ब्रेन कैपेसिटी है 900 सीसी, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए ये जो होमो इरेक्टस था ये मीट खाता था, दे ईट मीट, ये मीट खाता था। और ये फर्स्ट मैन हम लोग बोल सकते हैं जो कि फैमिली सिस्टम को डेवलप किया था। दे डेवलप्ड दी फैमिली सिस्टम, दे डेवलप्ड दी फैमिली सिस्टम। और इसका एक कैरेक्टर आप लोग और लिख लेंगे, आग पे इसका कंट्रोल था। दे हैड कंट्रोल्ड ऑन फायर, हैव कंट्रोल्ड ऑन, हैव कंट्रोल्ड ऑन फायर, मतलब कि ये कभी भी आग जला लेता था, आग को बुझा भी देता था। तो फर्स्ट होमो इरेक्टस में आपको ये सारे कैरेक्टर्स को याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1891 में फॉसिल्स मिला फिलीपींस में, उसको बोल दिया जावा मैन। स्केलेटन मिला चाइना में, उसको बोल दिया पेकिंग मैन। ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी, मीट खाता था ये। पहला मैन था जो कि फैमिली सिस्टम को डेवलप किया था। फायर पे कंट्रोल था इसका। और एक कैरेक्टर इसका जो हमको अभी याद आ रहा है, वो क्या है? होमो इरेक्टस का हम लोग बात कर रहे हैं। ये पहला मैन था जो कि अफ्रीका को छोड़ा। फर्स्ट मैन जो कि अफ्रीका को छोड़ा, फर्स्ट मैन दैट लीव अफ्रीका, फर्स्ट मैन दैट लीव अफ्रीका। तो होमो इरेक्टस में आप ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, और यही आपके एग्जाम में आएगा, है ना। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद होमो इरेक्टस के बाद देखिए होमो इरेक्टस, हम लोग बोल सकते हैं होमो इरेक्टस के बाद दो लाइन चला इवोल्यूशन का। होमो इरेक्टस से आया होमो निएंडरथैलेंसिस, होमो निएंडरथैलेंसिस, और दूसरा आया होमो फोसिलिस, होमो फोसिलिस। ठीक है ना। ये दोनों होमो इरेक्टस से ही इवॉल्व हुआ, या हम लोग बोलेंगे ओरिजिनेट हुआ। देखिए जो होमो निएंडरथैलेंसिस है, इसको हम लोग निएंडरथल मैन भी बोलते हैं, निएंडरथल मैन। और इसको हम लोग होमो फॉसिलिस को बोलते हैं क्रो-मैग्नॉन। क्या बोलते हैं? क्रो-मैग्नॉन मैन। देखिए ये जो निएंडरथल मैन का ब्रेन कैपेसिटी होता है 1400 सीसी, 1400 सीसी, और होमो इरेक्टस का ब्रेन कैपेसिटी होता है 1650 सीसी।
देखिए ये जो होमो नियंत्रण मैन था ये रहता था नियर ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख टू 40,000 ईयर्स बैक। ये जो नियंत्रण मैन था यहां पर से थोड़ा इन लोगों में लाज शर्म आ गया, ये लोग अपना शरीर को ढक के रखता था, है ना। यूज हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड ब्यूरीड देयर डेड्स। मतलब इनके फैमिली देखिए होमो इरेक्टस में फैमिली सिस्टम डेवलप हो गया था। अब इसके फैमिली में जैसे कोई मरता था तो फिर उसको ये गाड़ना स्टार्ट करता था ना, कब्र में डाल देता था, जैसा आज भी होता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कुछ रिलीजियन स्टार्ट हो गया, रिलीजियस स्टार्ट हो गया था, मतलब थोड़ा पूजा पाठ को मानने लगा। और जैसे जैसे मान लो इसका जो फॉसिल्स हम लोग को मिला उसके साथ कोई आदमी मरा, उसका जो सामान होता था या उसका जो टूल्स होता था तो उसको साथ में ये गाड़ता था, साथ में ब्यूरिट करता था, है ना। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि इसके पास कुछ रिलीजियन आ गया था। हैव सम काइंड ऑफ रिलीजियस, हैव सम काइंड ऑफ रिलीजियस। तो यहां से आप लोग बोल सकते हैं कि जो मैन का इवोल्यूशन हो रहा था तो कौन ऐसा था जो सबसे पहले थोड़ा पूजा पाठ या थोड़ा जो दूसरा दुनिया ये सबको मानना स्टार्ट किया था कि मरने के बाद हम लोग दूसरा दुनिया में चले जाते थे, तो जो भी मरता था उसका जो टूल्स था उसको उसके साथ उसको गाड़ देता था ताकि वो दूसरा दुनिया में जाए तो उसका हथियार उसके साथ रहे। तो यहाँ से जो नियंत्रण मैन था ये थोड़ा मानने लगा था। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे नियंत्रण मैन का जो ब्रेन कैपेसिटी है 1400 सीसी। कंट्री का नाम तो बिल्कुल जो प्लेस का नाम है बिल्कुल याद रखेंगे, ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में 1 लाख से लेके 14,000 ईयर्स बैक ये रहता था। यूज हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड ब्यूरिड देयर डेड्स, हैव सम काइंड ऑफ रिलीजियन। इतना याद रखना आपको नियंत्रण मैन में। देखिए अगर हम लोग होमो फॉसिलिस का बात करें तो जिसको हम लोग क्रो मैग्नन बोलते हैं, यही आगे चलकर मॉडर्न मैन को जन्म दिया, या हम लोग बोल सकते हैं ये हम लोग का एंसेस्टर है, हम लोग का पूर्वज है। और ये जो मॉडर्न मैन था इसका ओरिजिन कब हुआ था, इसका ओरिजिन हुआ था 75,000 टू 10 10 नहीं 75,000 टू 10,000 ईयर बैक बोल सकते, 10,000 ईयर्स बैक। तो यहाँ पर जाकर जो मॉडर्न मैन है जिसको होमो सेपियंस सेपियंस बोलते हैं, होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस इसका ओरिजिन हो गया था, यहाँ पे इवॉल्व हो गया है होमो सेपियंस। और उसी तरह एनसीईआरटी में देखेंगे 18,000 ईयर्स पहले केव पेंटिंग आ गया, 10,000 साल पहले, 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। तो ये इवोल्यूशन ऑफ मैन है, मैन का इवोल्यूशन कैसे हुआ एक बार आपको फिर से हम ओवरव्यू दे देते हैं। ओवरव्यू बोलने का मतलब है कि पहले कौन आया और बाद में कौन आया। देखिए हम लोग जो आज इवोल्यूशन ऑफ मैन में पढ़े, इवोल्यूशन ऑफ मैन में सबसे पहले ड्रायोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस के बाद आया रामापिथिकस, रामापिथिकस के बाद आया ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस जिसका ब्रेन कैपेसिटी था 500 सीसी। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद आया होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस जिसका ब्रेन कैपेसिटी था 650 टू 800 सीसी क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। होमो हैबिलिस के बाद आया होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस का ब्रेन कैपेसिटी था 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। उसके बाद आया होमो इरेक्टस से ऐसे हम लोग बोलेंगे निएंडरथल, निएंडरथल मैन जिसका ब्रेन कैपेसिटी था निएंडरथल मैन का 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर। और यहां से आया क्रो मैग्नॉन, क्रो मैग्नॉन जिसका ब्रेन कैपेसिटी था 1650 है ना, 1650 क्यूबिक सेंटीमीटर। और फिर यहां से होमो सेपियंस का जन्म हो गया।
तो ये हम लोग बोल सकते हैं होमो सेपियंस का जन्म हो गया। ये आपका फ्लो चार्ट है इवोल्यूशन ऑफ मैन का, इवोल्यूशन ऑफ मैन का, जो कि हुआ था ईस्ट अफ्रीका में। ईस्ट अफ्रीका में आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन पहला ह्यूमन था जो कि अफ्रीका को छोड़ा, तो आप लोग बोलेंगे होमो इरेक्टस। आग पे किसका कंट्रोल था? होमो इरेक्टस का था। सबसे पहले फैमिली सिस्टम कौन डेवलप किया? होमो इरेक्टस डेवलप किया। सबसे पहले कपड़ा उपड़ा कौन पहनने लगा? निएंडरथल मैन पहनने लगा। 18,000 साल पहले केव पेंटिंग आ गया था, केव पेंटिंग। और 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको जितना कुछ भी बताया सारा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके नीट के एग्जाम के लिए। चैनल को लाइक करिए, सॉरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। तो ये था आपका इवोल्यूशन ऑफ मैन। होप आपको समझ आया होगा सारा इवोल्यूशन। आज आपका इवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। देखते हैं।